हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनी जुबॉट क्लासेस। तो इस कामनी जुबॉट क्लासेस में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एलगी। बट उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी उन बच्चों को जो सीबीएसई और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। आपकी एनसीईआरटी के बुक के अंदर बहुत लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक हैं, उन सबको मैंने कॉन्साइज कर दिया है और बहुत शॉर्ट और सिंपल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो तैयार रहिए मेरे साथ रोज पढ़ने के लिए। तो आज का टॉपिक है मेरा एलगी। एलगी पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। नॉर्मली हमें मालूम है वाइटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 किंगडम थे। कौन कौन से थे? मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केवल और केवल एलगी पे पढ़ने जा रहे हैं। सो एलगी को उन्होंने वापस से ग्रुप किया 3 किंगडम्स में, और वो कौन कौन से हैं? मोनारा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। ओके, मोनारा में एग्जांपल में ब्लू ग्रीन एल्गी लिया, प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनोइड्स लिया, प्लांटी में रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी लिया। सो पहली चीज ये सोचेगा कि ना हम मोनारा पढ़ रहे हैं ना प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, हम ओनली प्लांटी ही पढ़ रहे हैं। प्लांटी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एल्गी को अपने दिमाग में रखे पढ़िएगा। तो जब मैं प्लांट बोल रही हूँ तो नो डाउट ऑटोट्रॉफिक होगा, प्लांट बोल रही हूँ तो नो डाउट क्लोरोफिल होगा, प्लांट बोल रही हूँ तो नो डाउट सेल वॉल भी होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्लांट से टू मच रिजेंबल करती होंगी लेकिन एक्चुअल प्लांट नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट इसका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो मैंने आपको बोला प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। थैलॉइड है, थैलॉइड यानी थैलस, थैलस यानी ना रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है, ये तीनों चीजें यहाँ पे एब्सेंट है। देन ऑटोट्रॉफिक है, तो हमने प्लांट बोल ही लिया, ऑटोट्रॉफिक होना ही है। एक्वेटिक है, फ्रेश और मैराइन दोनों है। अब इसका हैबिटेट पढ़ते हैं। मॉइस्ट प्लेस पे ईट कैन ले, स्टोन्स पे, सॉइल्स पे एंड वुड पे। इसका एसोसिएशन देखते हैं। एल्गी जब फंगई से एसोसिएट होता है तो लाइकेन बनाता है, दैट वी नो। हम बहुत लोअर क्लास से ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देता है, एनिमल के साथ भी एसोसिएट करता है। जब भी एनिमल के साथ एसोसिएट करता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? एनसीईआरटी बुक में एक नाम दिया है स्लॉथ। स्लॉथ बेसिकली एक मैमल है जो रेन फॉरेस्ट में साउथ अमेरिका के जंगल में रहता है और ये एक ट्री ड्वेलिंग्स एनिमल है। ठीक है, सो जो एल्गी है इसके ऊपर कवर अप कर लेती है, तो आधा ग्रीन आधा बॉडी का कलर उसके, और इस तरीके से स्लॉथ को यह प्रोटेक्शन देती है। तो जो एल्गी उस स्लॉथ के ऊपर रहती है उसका नाम है ट्राइकोफिलस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द एनसीईआरटी है। जैसे ट्राइकोफिलस है, ट्री ड्वेलिंग स्लॉथ के ऊपर रहेगी। जू क्लोरेला है, इट इज लिविंग ओवर द स्पॉन्जेस, एंड काराशियम इट इज लिविंग ओवर द क्रस्टेशियन, एंड क्लेडोफोरा इट इज लिविंग ओवर द मोलस्का शेल्स। देन हम इसके साइज और फॉर्म्स की बात करते हैं। अगर ये कॉलोनियल है, कॉलोनी टाइप का बनाता है फॉर्म में, तो ये वॉलवॉक्स है। फ्लामेंटस है, तो कॉमन एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा है। मैराइन में है तो ये केल्प लाइक स्ट्रक्चर देगा। केल्प यानी ये हम ब्राउन एल्गी में पढ़ेंगे जब उस पे आएंगे। ये बहुत हाइटेड होता है। एक्टोकार्पस यानी छोटे से हाइट से लेके बड़े आगे लेमिनेरिया और सर्गासम तक जाएगा। सो दैट वी लर्न आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। एल्गी का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल। इफ इट इज वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी डेवलप्स इनटू थैलस, थैलस अगेन इट इज नॉट हैविंग एनी रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, नाउ एसेक्सुअल है, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और जो डिफरेंट स्पोर्स होंगे वो बेसिकली फ्लैजिलेटेड होंगे। स्पोर्स बोल रहा है यानी कि ये इसके पास फ्लैजिला है, मूवमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। ओके, हमने सेल में सी और फ्लैजिला दोनों पढ़े हैं। ओके, सो कॉमन एग्जांपल्स का जू स्पोर्स है। सेक्सुअली मींस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. Isogamous means structure and size both are similar. Anisogamous means structure is similar but size is different. Oogamous means structure and size both are dissimilar. Okay, so isogamous again I told you physically और morphologically it is same. So ये again 2 types में divide होगा,
flagellated isogamous, non-flagellated isogamous. If it is flagellated, then structure is similar. Common example is Urethrix. If it is non-flagellated, structure is similar but it is Spirogyra. To see the difference, आप यहाँ पे ये डिफरेंस अच्छे से सोच लें क्योंकि ये आपके नीट में बहुत आता है. विच वन इज फ्लैजिलेटेड, विच वन इज नॉन फ्लैजिलेटेड. सीबीएसई में ये इतना नहीं पूछेंगे, उनमें सिंपल एली का डिस्क्रिप्शन पूछेंगे. बट नीट के लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. विच वन इज फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर स्ट्रक्चर, यूरोथ्रिक्स. विच वन इज नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर स्ट्रक्चर, स्पाइरोलैब. ओके. देन एनाइसोगैमस मीन्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट साइज इज डिफरेंट. कॉमन एग्जाम्पल यूडोर्निया. सो अब हम ऊगेमस पढ़ेंगे. ऊगेमस यानी साइज एंड स्ट्रक्चर बोथ आर डिसिमिलर. ओके. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बिटवीन वन लार्ज एंड वन स्मॉल. ओके. अगर ये लार्ज है तो ये फीमेल है. फीमेल है तो नॉन मोटाइल है, इसको ध्यान रखिएगा. फीमेल है तो नॉन मोटाइल है. इसके पास एक एग है जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है. एग है जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है. बट अगर ये मेल है तो सबसे पहले तो ये मोटाइल है यानी फ्लैजिला है इस पे. फ्लैजिला है इस पे यानी ये स्मॉल है. ये एंथ्रोजॉइड्स को गेन करके रखेगा और नो रिजर्व फूड मटेरियल. फिर से, अगर ये मेल है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, नो रिजर्व फूड मटेरियल और एंथ्रोजॉइड्स ही कहलाएगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गी फॉर टुडे ओनली. आई होप आपको ये मेरा कंसाइज्ड जो डिस्क्रिप्शन है एल्गी के ऊपर अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. गुड डे.